सही तो आजीवन कारावास तो 110% हो सकता है। अतुल सुभाष का शादी वो 2019 में हुआ। कब? 2019 में शादी हुई, एंगेजमेंट हुआ, उसका शादी हुई। और दोनों निकिता और अतुल सुभाष कब मिले थे? निकिता और अतुल सुभाष एक मैरिटल साइट पर से मिले थे, शादी.com है जैसे, वहां से मिले। लड़की कम बोलती थी, जनाब सुनिए, लड़की कम बोलती थी, लड़का थोड़ा ज्यादा बोलने वाला था, दिल का साफ था। लड़की दिमाग से बोलती थी, सोच समझ के बोलती थी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो सुभाष कह रहे हैं उस लाइव वीडियो में। उन्होंने सोचा लड़की बुद्धिमान है, सोच समझ के बोलती है, अच्छी है, बुद्धिमानी का सूचक दे रही है। उनको यही चीज उनमें पसंद आ गई। उन्होंने विवाह रचा लिया, एंगेजमेंट किया, फिर विवाह रचा लिया। उसके बाद शुरू होता है तांडव पैसों का खेल। पत्नी ने पति को समझा एटीएम, इसमें निकिता का अहम रोल नहीं, निकिता की माँ का अहम रोल है। उसने इसको बना लिया एटीएम का मशीन। मतलब ये मछली के दाने थी उसकी माँ के लिए बेटी जो है मछली के दाने, उसको मछली का दाना बनाती, दामाद से पैसे खींचती, ब्लैकमेल करती, पैसे नहीं देता उस पर केस लगा देती। जिस ससुर से मात्र 2 दिन पूरे लाइफ में मिली है अभी वो, उस पर भी केस है अटेम्प्ट मर्डर का 302। आप देख लीजिए उसके भाई पर 302, माँ पर संगीन अपराध का धाराएं, उनकी माँ, उसके पापा, मतलब लड़के अतुल सुभाष के पापा, मम्मी और भाई, संगीन अपराध। और उसके बाद फिर तांडव शुरू होता है एटीएम मशीन का। कानून भी एटीएम का मशीन समझ लिया इसको, अतुल सुभाष जी को, और उनकी बीवी तो समझ ही रही थी। कानून पूरा नहीं, सिर्फ एक जज साहिबा ने कानून का मशीन समझा और फिर उससे उसकी बीवी के सामने बोला 5 लाख रुपया दे दो, हम यही सेटलमेंट करा देंगे। ये बोला ना बाबा ना। कैसे मांगा गया? फिर वहां पे एक पेशकार था जिसके बारे में अतुल जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, अतुल जी की भी बातें हैं। और उस पेशकार के द्वारा ये सारा खेल खेला जा रहा था पैसे की उगाही के लिए, क्योंकि प्योरली इलीगल है, भ्रष्टाचार का सूचक है। हम चिल्लाते हैं ना भ्रष्टाचार मिटाओ एंड ऑल, लेकिन यहाँ ये पूरा भ्रष्टाचार का सूचक था। और मैं स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लॉयर, ये क्वेश्चन हम जैसे लोगों पे भी उठ रहा है। हमारी शादी होगी कल को, क्या लोग नहीं सोचेंगे यार वकील है यार, ये 10 धाराएं लगा देगी हम पे, जहां रहो वहां कैमरा लगा के रखो? होगा ही ना। किसकी वजह से? ऐसे केसेस की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। अगर कोई बच्ची या कोई बहू या कोई बेटी अगर जुडिशरी में जा रही है, जज बन रही है, या एक वेल सेटल्ड जॉब पा रही है, तो उसको वेपन बनाने के लिए नहीं, उसको हथियार बनाने के लिए नहीं, अपने सोसाइटी को चेंज करने के लिए। ये स्लोगन है ना, अगर एक बच्ची पढ़ जाती है, एक बेटी जो पढ़ती है, वो पूरे परिवार को, वो पूरे सोसाइटी को पढ़ाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? आजकल की महिलाएं वेपन समझ ले रही हैं और एक की वजह से सब बदनाम। सही तो आजीवन कारावास तो 110% हो सकता है। और एक्सेप्शन केसेस होंगे शायद कि फांसी हो, लेकिन अभी कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि फांसी हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, जनता का ये डिमांड है, लेकिन वो डिमांड पे नहीं चलता। जो भी क्राइम कमिट होते हैं या कुछ भी होते हैं तो वो लॉज पे चलते हैं। क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है,